ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष उपस्थित हूं और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग फरवरी के अंतिम भाग में ग्रहों के परिवर्तन का योग किस प्रकार से आपके जीवन में खेल खेलने वाला है। देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ, लेकिन कई ग्रहों का योग इस प्रकार का है कि सूर्य और शनि के बीच में बहुत सारे ग्रहों की युति हो गई है। सूर्य शनि बीच में फंस गए हैं और इनके इधर उधर बहुत सारे ये ग्रह योग दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसके कारण से युद्ध के योग बनते हैं। वो अंतर्द्वंद मन में भी उत्पन्न हो सकता है और बाह्य वातावरण में तो होगा ही होगा। और ऐसे में ध्यान हमें रखना है कि हमारे जीवन में इसका प्रभाव कैसे हमारे अनुकूल पड़े, तो उसको हमें समझते हुए कार्य करना चाहिए। तो क्योंकि जीवन में ग्रहों का प्रभाव के द्वारा ही सब कुछ होता है। कोई लाख समझने का ना समझने का प्रयास करे, लेकिन यदि एनालाइज करेगा ज्योतिष विज्ञान को अध्ययन करने के उपरांत, तो समझ में आ जाएगा सूत्र क्या है, कारण कहाँ से दिक्कत आ रही है। और ऐसा नहीं है कि अवश्य जो हो रहा है उसको परिवर्तन हमें भोगना ही पड़ेगा, नहीं, परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए हमें उतने ज्ञान विवेक की और विशेष तौर पर सहायता की आवश्यकता है। समय के ज्ञान को यदि हमें सही समय पर मिल जाए तो हम उस आघात से बच सकते हैं और कष्टों को दूर कर सकते हैं। यही योग है, यही उपाय है। और शास्त्र में इसके लिए उपाय के लिए अनेक प्रकार के रास्ते वर्णित हैं, वो हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। तो खैर, मकर राशि वालों के लिए आने वाला फरवरी का अंतिम भाग किस प्रकार का रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज और शनि महाराज के साथ समस्या इस वक्त है कि विशेष तौर पर वश चल रहे हैं। आपके तो राशि के स्वामी हैं, तो मेष राशि वाले या मेष लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक बात और समझ लें कि मकर राशि वालों को यह समझना है कि आपकी राशि और लग्न में कौन सी चीज़ प्रभावी है। जन्मपत्री केवल एक ही चार्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सहस्त्रों चार्ट बनते हैं। उस सहस्त्रों चार्ट को एनालाइज कराने के बाद ये समझना पड़ता है कि कौन सा हमें समय, हमारी कौन सी राशि, कौन सा लग्न, कौन सी कारकांश इत्यादि, कौन सी कुंडली प्रभावी हो रही है। उसके अनुसार से एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल सटीक आपकी ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार से गोचर का प्रभाव बिल्कुल सही से समझ सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझें कि ग्रहों का योग कैसा है। 21 फरवरी की हम आरंभ कर रहे हैं और ग्रह दिखाते हैं कि 21 फरवरी को द्वादशी तिथि है माघ मास की, विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की, बुधवार का अवसर है। और ग्रह का परिवर्तन सुबह सुबह, चंद्रमा महाराज जो है वो परिवर्तन होकर सुबह सुबह 7:46 पर कर्क राशि में आ रहे हैं और आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। ये कर्क राशि में चंद्रमा का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके सप्तम भाव में जो हो रहा है, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, नया परिवर्तन का योग बनाएगा। जो 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था उसको ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त होने का समय है। सही दिशा में विचार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बुध प्रदोष भी है, तो और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में बुध प्रदोष होने के कारण से आपकी राशि के अनुसार से यदि बुध भी इस वक्त लग्न में चल रहे हैं शुक्र के साथ, तो थोड़ी सी भूख ज़्यादा जगाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उस भूख को बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। इस वक्त शनि अस्त हैं आपके लिए, तो शनि धन भाव में बैठे हैं, वो अस्त हैं। तो ऐसे में वो थोड़े से धन के संबंध में थोड़ा सा स्कैर्सिटी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, जहाँ बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ से निकलती दिखाई देगी। ऐसे में यदि आप कुछ उपाय कर लें तो परिवर्तन का योग बन सकता है। बुध प्रदोष है इस समय, ऐसे में कोशिश करें विशेष तौर पर विजया रस से, भंग के रस से भगवान का अभिषेक आपकी राशि के अनुसार से किया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। चीज़ों को मैनेज करने में आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं सुंदर तरीके से। 22 फरवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि है उदया तिथि के तौर पर, और वो थोड़ी देर विराजमान रहेगी। उसके बाद बृहस्पतिवार का योग सुंदर साथ में चल रहा है। साथ साथ बड़ा सुंदर योग बन रहा है बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य का योग बन गया है। हम बहुत सारी चीज़ों में देखते रहते हैं कि कुछ नया शुभ मुहूर्त बन जाए जिसमें हम अच्छा कार्य कर लें और बहुत गति से आगे प्राप्ति के योग बनेंगे। देखिए, कहा है ना कि जब जो शुभ आरंभ अच्छा हो जाए तो आधी गति तो पहले मिल जाती है। तो ये योग है गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, दोनों विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह 6:53 से लेकर शाम के करीब करीब 4:48 तक ये योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करना है, नए चीज़ों को शुरू करना है, तो ये बहुत सुंदर तरीके से भगवान गणेश का स्तवन करते हुए आरंभ करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आरंभ करें, विप्रजनों का, बुद्धिजनों का आशीर्वाद लेकर आरंभ करें, तो बहुत सुंदर होगा। बृहस्पति का संबंध ज्ञान से है, विशेष तौर पे जो गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद लेकर यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह आपके अनुकूल है, बहुत नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, बहुत सारे इंट्यूशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारे नए विचार आपके मन में उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं और ये आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उनका लाभ आप लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग आपके लिए प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर तरीके से समय का लाभ लेना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।
23 फरवरी को शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा। बहुत सारे लोग मन में प्रश्न पूछते रहते हैं बार बार कि सत्यव्रत कब करेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये भी समय समय बताते रहते हैं आज कौन सा व्रत है, क्या है। तो सत्यव्रत करने का सुंदर दिवस है इस दिन। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, वो करेगी दोपहर को 3:33 के बाद से। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह का समय प्रशस्त है, बहुत बढ़िया है, करें, लेकिन दोपहर को 3:33 के बाद नए कार्यों को हाथ में, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए, इस बात को समझ लें। एक बात और ध्यान रखें, 22 और 23 और 24 तारीख को अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। इन दिनों जो जातक जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, और ये मूल शांति बहुत ज़रूरी है। ग्रह ज्योतिष के अनुसार से हमने देखा है कि नहीं तो जीवन में अनेक प्रकार के, परिवार में भी कष्ट, जहाँ रहेंगे वहाँ भी कष्ट, और आपके जीवन में भी कष्ट विघ्न बनते रहेंगे, समझ में आएगा नहीं किस कारण से योग बन रहे हैं। तो ऐसे ही में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से हमारे कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही जिस दिन ये बच्चा जन्म ले रहा है, ये ज्योतिष से निष्कर्ष है, तो उस दिन मूल शांति अवश्य करा ले 27 दिन तक। और इससे क्या होगा कि पूरे परिवार के लिए जो भार है वो कट जाएगा, प्रत्यक्ष है। हमने बाद में देखे हैं बहुत सारे कार्यों में विघ्न, अनेक प्रकार की समस्याएं, ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है और समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जब मूल शांति बाद में कराई गई, 27 दिन का प्रयोग है, करा सकते हैं, कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है, बाल्यकाल में ही करा लें तो आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वो लोगों के समझ में आता नहीं है। फिर उसका ऋण चढ़ता रहता है, और उन ऋण के चढ़ने के कारण से बहुत सारी समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होने के योग बनती दिखाई देती है। तो आप कोशिश करें, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें, इसलिए हमने आपको अवगत कराया। ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और सुंदर तरीके से जो आप कार्य करेंगे उसमें देर शाम तक लाभ प्राप्ति के संकेत आपको मिलने भी शुरू हो जाएंगे। सुंदर तरीके से ग्रह दिखाते हैं कि बृहस्पति चंद्रमा का जब परिवर्तन होगा शाम के समय करीब 7:30 बजे के आसपास, वो नई सूचनाओं को, नए लाभ के रास्ते बनाने के योग बनाता दिखाई देगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होती दिखाई दे रही। संतुष्टि में अभाव दिखाई देता है, जितना आपने सोचा था उतना लाभ मिलता कम दिखाई दे रहा है, तो उसे थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ये सबसे बढ़िया उपाय है। 24 फरवरी को ग्रह गणना देखें तो उस दिन पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा का सुंदर अवसर है, शनिवार के दिन पड़ रहा है, और ये माघी पूर्णिमा बहुत कल्याणकारी है। और आपकी राशि के अनुसार समझें, शनिवार के दिन पूर्णिमा का योग, और शनि जब अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में शनि को थोड़ा शक्ति बल दीजिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है शनि महाराज, और इस वक्त अस्त में है, तो ऐसे में थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। और ध्यान रखिएगा, जितनी नेगेटिव मन में होगी इन दिनों उदय, थोड़ा सा नेगेटिव विचार आएंगे, उतना ज़्यादा वो जो सोचेंगे वो सामने घटना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा सोचें। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लें, माघी पूर्णिमा है, कोशिश करें अन्न का दान, गंगा जल से स्नान सब करके लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 फरवरी को विशेष तौर पर प्रतिपदा, फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा है, रविवार का अवसर, और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डालकर अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं अच्छा तो धन लाभ का योग तो बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विशेष तौर पर आपके मनों में कहीं ना कहीं बंधन सा महसूस होता दिखाई देगा ग्रहजन के अनुसार से। तो इस बंधन को त्यागने का प्रयास करिएगा। बंधन को निमित्त ठीक करने के लिए भगवान शंकर का स्तवन करें, शंकर जी का उपाय करें, शंकर जी का पूजन करें, उससे लाभ के योग बनेंगे, मन ठीक होगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। नहीं तो संसार में रहते हुए भी मनोभाव ऐसा रहेगा, किस लिए, क्या हो रहा है, कुछ लाभ हो नहीं रहा है, ऐसा भाव, अभाव का भाव मन में उत्पन्न होने की स्थिति भाव दिखाई देते हैं। वो थोड़ा सा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत जल्दी परिवर्तन के योग आपको स्वयं सुनाई देंगे। अगले दिन का सूर्योदय कुछ नई सूचना को लेकर आएगा, भाग्य का रास्ता जगाने का लेता आता दिखाई दे रहा है। तो 26 फरवरी को समझ लीजिए क्या होने वाला है। जैसा बताया हमने आपको, विशेष तौर पर द्वितीया तिथि है, फागुन मास की, कृष्ण पक्ष की, चंद्रवार है, और साथ साथ कन्या में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह हो रहा है 8:10 पर, और ये आपके लिए शुभ सूचना है। भाग्योदय, भाग्य से रास्ता, बहुत धर्म में इच्छा, यानी विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बन दिखाई दे रहे हैं। धर्म में इच्छा से, धर्म जहाँ होगा धनात धर्म तथा सुखम, धन होगा, धर्म के भाव काम करेंगे तो सुख भी अपने आप आने के योग बनाएंगे। तो ये ग्रह दिखा रहा है कि चंद्रमा का भाग्य में जाने के कारण से आपके मन में धर्म का उदय होगा, धर्म कार्यों में कुछ ना कुछ अच्छा योग लगाने के लिए कथा श्रवण, कुछ ना कुछ इस प्रकार का योग बन सकता है। कुछ ना कुछ धर्म के प्रति मन में आस्था जागेगी, और धर्म जहाँ होगा वहाँ भाग्य भी जागने के योग बन जाएंगे। तो भाग्य का स्थान धर्म के साथ ही होता है, इस बात को ध्यान रखें। अधर्म का कार्य करेंगे तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित होगा, और ग्रह दिखा रहा है कि धर्मयुक्त कार्य आपके द्वारा होंगे और वो आपके भाग्य में जगाने के रास्ते बना सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके, सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें, कल्याण होगा। 27 फरवरी को विशेष तौर पर तृतीया तिथि मंगलवार का अवसर है, और ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल हैं और आपके लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दिनों थोड़ा मंगल आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन मंगलवार की बात करें तो शुक्र के साथ प्रशस्त है, ऐसे में थोड़ी सी विलासिता मन में ज़्यादा उदय होने के योग दिखाई देते हैं।
मन भाव शांत नहीं होता दिखाई दे रहा है, यानी विलासिता की तरफ ज़्यादा रहेगा और पेट भरने का समय कम दिखाई देता है, यानी मन में शांति का अभाव, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा भाव रहेगा कि और हर चीज़ में अभाव, मन में थोड़ा और ज़्यादा प्राप्त करने की उत्कंठा मन में जागती दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है इस स्थिति में कि दोपहर को 12:34 से भद्रा आरंभ हो रही है, तो और करने के चक्कर में नए कार्य को करने से बचना चाहिए। दोपहर से पहले नया कार्य आरंभ कर लें, लेकिन दोपहर के बाद नए प्रोजेक्ट, नए कार्यों में हाथ डालने से विघ्न उपस्थित होने के योग बनेंगे। देर रात तक ये योग रहेगा, दोपहर को 12:34 से। अब बात कर लीजिए 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है, ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये सफलता का मार्ग प्रदर्शन करेगा। भाग्य से सफलता की मार्ग प्रदर्शन करने के सूचना आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। ऐसे में विघ्नों को दूर करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है, बुधवार का विशेष तौर पर अवसर और चतुर्थी का योग, तो बहुत सुंदर गणेश जी का स्तवन करें। चतुर्थी व्रत भी इस दिन रहेगा, गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करना से बढ़िया उपाय कुछ हो ही नहीं सकता, वो अवश्य करें, कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे। वहीं बात करें अब हम 29 तारीख की, तो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ बहुत सुंदर तरीके से चला गया है। चंद्रमा के सामने बृहस्पति दशम भाव में और चतुर्थ भाव में जिस प्रकार का बृहस्पति और चंद्रमा का योग बन रहा है, ये बहुत सुंदर लाभ, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करता दिखाई देगा। इस समय का उपयोग करें, 2-3 दिन आने वाले समय में आपके लिए बहुत सुंदर सूचनाएं, धन मार्ग से लाभ, सम्मान के योग और कार्यों को पूर्ण करने के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह इस प्रकार से आपके लिए योगा योग बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है, तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे, अब देखिए एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई, नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है,
तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।